आ गई स्क्रीन? स्क्रीन नज़र आ रही है अपनों को? जी सर। ठीक है, गुड। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि एच लुकअप का फंक्शन किस तरह यूज़ होगा। इसके अलावा हमने देखा था कि इनवॉइस बिल कैसे बनाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट बनाए हैं, सेंड भी किए हैं, मैं उनको चेक करूँगा। ठीक है, और हम आज जो सीखने वाले हैं वो हम वी लुकअप सीख रहे हैं। ठीक है, वी लुकअप के लिए वर्टिकल लुकअप, इसका मतलब वी लुकअप वाला जो फंक्शन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप में फ़र्क भी समझ में आ जाएगा कि लुकअप की ये तीन अलग अलग फंक्शंस क्यों हैं। ठीक है, तो मैं अपने पास इसको स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने एक्सेल को ओपन किया। एक्सेल को ओपन करने के बाद मैंने वही कल वाली शीट, शायद मेरे पास यहाँ पर है, ये रही लुकअप की शीट, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। लुकअप की शीट को ओपन करने के बाद हम अब एक और शीट बना लेते हैं। इसका मैं नाम लिख देता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप की शीट बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक लुकअप है, एक एच लुकअप है और एक वी लुकअप है। देखिए, लुकअप में शर्त ये है, लुकअप सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ काम करता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लुकअप के अंदर मैं किसी स्टूडेंट को उसके नाम से ढूंढूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं लुकअप के अंदर किसी और चीज़ से मैं इसको ढूंढ लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। लुकअप के अंदर सिर्फ नंबर से ढूंढा जाता है और उसकी शर्त ये होती है कि नंबर हमेशा आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। लुकअप हो, वी लुकअप हो, इन दोनों के अंदर आप जिस वैल्यू से ढूंढना चाह रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिनारियो बना रहा हूँ कि मैं टाइप एनी नेम, मैं किसी भी स्टूडेंट का क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक नेम लिखूंगा और यहाँ पे मुझे इसके टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला काम करने के बाद अब मैं स्टूडेंट्स के लिए इनके मार्क्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कुछ स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, मैंने उनके टेस्ट लिए, 3 दिन का टेस्ट था, हर एक दिन के उसके अलग अलग नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट का नेम, ठीक है, और उसके मार्क्स। ये जो स्टूडेंट के नेम और मार्क्स है ये है हमारे फर्स्ट डे के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट डे टेस्ट रिजल्ट, लिख दिया। स्टूडेंट नेम के अंदर मैं कुछ नेम्स लिख देता हूँ। मैं नेम्स के लिए एच लुकअप का इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको वर्टिकली ले आता हूँ। ठीक है, मैं ये नूर का नाम हटा के या अली का नाम हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल रकीब। ओके, इसकी एक वजह है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने इसको सेट किया और मैंने इन सबको कर दिया बोल्ड और इसको मैं एरियल भी कर देता हूँ। चलें, ठीक है, मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फर्स्ट डे को मैंने कर दिया सेकेंड डे, यहाँ पर आके इसको मैंने कर दिया थर्ड डे टेस्ट। ओके, अब ये इन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं इसको भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे ले आता हूँ, ये रहा। अब ये इनके मार्क्स हैं, मैंने इसके कर दिया 40, इसे कर दिया 30, 20, 50, 60, ठीक है, 36, इस तरह से मैंने इसके अपनी मर्जी से कुछ भी मार्क्स लिख दिए। इसी तरह से मैंने इसके तीसरे दिन के भी मार्क्स लिख रहा हूँ। हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर किसी बंदे का नाम लिखूँ, जैसे मैं नूर का नाम लिख रहा हूँ। मैंने नूर का नाम लिखा तो नूर के इस वाले दिन के नंबर्स 30, ये 45 और ये 46, ये तीनों प्लस होके यहाँ पे मुझे नज़र आ जाए। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप के फंक्शन के अंदर भी तीन तरह के वो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो वो कि लुकअप की वैल्यू कहाँ पर है,
लुकअप का वेक्टर कहाँ पर है और उस टेबल के कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। इसमें एक मजीद होती है, चौथी भी होती है इसके अंदर, वो है एग्जैक्ट मैच करवाना है या नहीं, वो हम आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आया टोटल मार्क्स में, मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद ये कह रहा है कि वी लुकअप की वैल्यू मुझे बताओ, तो जाहिर सी बात है इस चीज से मुझे ढूंढना है ना, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लुकअप वैल्यू का मतलब यही होता है कि आप किस चीज के जरिए ढूंढना चाहते हैं, वो कहाँ पर लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। आपने तीनों लुकअप्स के अंदर एक ही सेल को सेलेक्ट करना है जिससे आप ढूंढते हो। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल एरे, ये कह रहा है भाई आपका टेबल कहाँ पर है। मैंने कहा टेबल मेरा ये रहा। टेबल के अंदर सिर्फ देखिए मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट के नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और उनके मार्क्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऊपर फर्स्ट डे सेकेंड डे वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे नेम्स हैं, सिर्फ वही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। कॉमा लगाया, इसके बाद लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं, मैंने दो लिखा, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है अंदाजा, एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल वही, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल वैसा ही। चले मैं इसके ऊपर ये ट्रू वाला लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया इसको ट्रू, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। अब देखें क्या बता रहा है, नूर के कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स बता रहा है, लेकिन हकीकत में कितने, 30 हैं। तो ये 20 पता है क्या कर दिया, अंदाजे से लेके आता है क्या नूर यहाँ पे कौन है, ठीक है, ये यहाँ का कोई एवरेज वगैरह किसी ना किसी तरह से वैसे उठा लेगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं करना, मुझे जो नाम है बिल्कुल उसी के मार्क्स लेकर यहाँ पर आने हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो मैंने ट्रू को हटा के क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब देखिए जवाब सही आया हमारा, ठीक है। तो हमेशा आपने हैंड एंड में क्या लेना है, फॉल्स लेना है। ये फॉल्स और ट्रू को हम दो तरह से भी लगा सकते हैं, एक और तरह से भी, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एंड में जीरो लगा देता हूँ। आप बुक के अंदर देखेंगे ना असाइनमेंट के अंदर, तो उसमें जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या करवा रहा है, एग्जैक्ट मैच करवा रहा है, मतलब जो नूर लिखा हुआ है नाम, वही नाम यहाँ पे मुझे नजर आना चाहिए। सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। आप देखें नूर की कितने मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नूर का नाम हटा के मैं लिख दिया काशिफ, तो काशिफ के 20 हैं, तो देखो 20 बता रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राना, तो देखो राना के 50 हैं, यहाँ पे 50 बता रहा है। अब ये इसमें से बताएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसका करना हो ना, तो उसके लिए एक तरीका है कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मैंने कहा इज इक्वल टू, मैं ये वैसे ही लगा रहा हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि एक से ज़्यादा फंक्शंस हम एक सेल में किस तरह से लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लुकअप लगाया, वी लुकअप लगाया, वो कह रहा है लुकअप की वैल्यू कहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ पर नजर आएगी आपको, कह रहा है ठीक है, कॉमा। टेबल एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड टेस्ट का ये रहा, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। इसके बाद कॉलम इंडेक्स के नंबर, कितने कॉलम्स हैं, एक दो, दो कॉलम्स हैं, दूसरा लगाया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच करवानी है या एग्जैक्ट करवाना है, तो मैंने कहा एग्जैक्ट करवाना है ना, तो एंड में क्या आएगा, जीरो आएगा। मैंने सेलेक्ट करके इसको इंटर किया। आप देखें इसके 65 बता रहा है, राना के 65 मार्क्स, क्या ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो ये दोनों काम करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया काशिफ, तो यहाँ पे काशिफ के 20 हैं, ठीक है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 54 बता रहा है। तो अगर इसी को मैं एक ही के अंदर करूं तो ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आया इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में आने के बाद मैंने कर दिया, वी लुकअप की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है वी लुकअप की वैल्यू। इसके बाद ये कह रहा है टेबल एरे कहाँ है, मैंने कहा टेबल एरे ये रहा, कॉमा, कॉलम के नंबर कितने हैं, दो नंबर हैं कॉलम के, टू, और इसको कर दिया मैंने जीरो, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखें क्या हो गया, ये बता रहा है वी लुकअप D3 C9 D14 2, 0, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वी लुकअप की वैल्यू ये रही, टेबल एरे ये रहा, कॉलम इसके दो हैं, और एग्जैक्ट मैच कराना है, तो इसका मतलब मैंने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब इसके इंटर करूंगा तो इसके अंदर मुझे रिजल्ट में क्या नजर आएगा, 20 नजर आएगा। मैंने इसी 20 को बोला कि आपके साथ मैं प्लस करना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है भाई क्या प्लस करना चाहते हैं, मैंने कहा एक और वी लुकअप। एक और वी लुकअप के लिए मैंने क्या किया, वो कह रहे लुकअप की वैल्यू कहाँ से मिलेगी इसको, मैंने कहा इसको भी यहाँ से मिलेगी, कॉमा,
टेबल एरे कहाँ से इसको मिलेगा, मैंने कहा यहाँ से मिलेगा इसको टेबल एरे। ये कॉलम्स भी कितने, 2 हैं, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। इसको भी एग्जैक्ट मैच कराना है, 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर दोबारा से अब मैं इंटर करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 54, मतलब 74 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने दोबारा से बोला प्लस करना है एक और, इसमें वो कह रहा है क्या प्लस करना है, मैंने बोला एक और वी लुकअप। एक और वी लुकअप के लिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया, क्या लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू। मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ ये रही, कॉमा टेबल एरे, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक के टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स के नंबर, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, कॉमा लगाया, दोबारा से एग्जैक्ट मैच कराया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पर आएगा 54 और यहाँ पर आएगा 57। तो ये तीनों प्लस होके आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएंगे। मैं जैसे इंटर किया, देखिए टोटल बता रहे 131। ठीक है, देख लेता हूँ कि ये 131 सही जवाब है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा सम करना है मुझे, किस किस को, एक नंबर ये रहा, कॉमा एक नंबर ये रहा, कॉमा एक नंबर ये रहा, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबाया, देखिए 131 दिखा रहा है, इसका मतलब सही रिजल्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको अब चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने कहा नूर के बताओ 121 आ रहा है, मैंने कहा जिया 170, सही बता रहे हैं ना, ये देखें खालिद, अब ये देखें सही बता रहे हैं। अब इसमें अब्दुल रकीब के करता हूँ, मैंने कहा अब्दुल, स्पेलिंग सही करता हूँ, अब्दुल रकीब, इंटर किया, कह रहे नंबर नॉट अवेलेबल, इसकी क्या वजह, जरा देख के मुझे बताएं। सर जब हमने नंबर्स की एंट्री करी थी तो उस वक्त नाम अली था। जी, जब हमने नंबर्स की एंट्री करी थी उस वक्त नाम अली था। नहीं तो कोई मसला नहीं, अभी मैंने नाम चेंज कर दिया, नाम के चेंज करने से नहीं होता कोई मसला, कोई और मसला है। सर वो डॉट के बाद स्पेस देना, स्पेस नहीं दिया। वेरी गुड, क्या नाम है आपका, हसनैन हो आप, नहीं। ठीक है भाई, वेरी गुड, सही बताया हसनैन ने। देखिए इसके अंदर मसला क्या होता है, जब आपने नाम के अंदर स्पेस लगा दिया ना, तो आपने यहाँ पर भी स्पेस लगाना है। आर से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सही आ गया इसका जवाब। इसका मतलब इसमें एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, भले केस सेंसिटिव ना हो। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, नीचे ए कैपिटल है ना, मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर दूं चल जाएगा, लेकिन जहां पर स्पेस लगा हुआ है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी कैरेक्टर में गिना जाता है। ठीक है क्लास, ये समझ में आ गई आपको। ये थी हमारे पास वी लुकअप। अब लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी काम को करने का एक और आसान तरीका भी है, लेकिन वो हम आगे डेटा के इसमें जाके करेंगे। ठीक है, और क्लास किसी कुछ और पूछना हो, ये समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया ये, यस सर समझ में आ गया। सर आ गया सर। ओके वेरी गुड। आगे स्टार्ट करें। ठीक है जी, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जिन जिन को समझ में आ गया है वो रिप्लाई में यस कर दें मुझे। यस सर। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करें। ठीक है, गुड। अब हमने देखा कि वी लुकअप किस तरह से होता है। ठीक है,
ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने शीट्स वगैरह नहीं बनाए ना, तो एक्सेल के सारे शीट्स कम से कम बना लें। तो और उनके अंदर फार्मूला भले ना लगाएं, फार्मूला मैं जब आपको यहाँ पे समझा दूं तो आप ये लगा लें। सारे काम जो है ना आपने पहले ही कंप्लीट कर लेने। ऐसा ना हो सेंटर ओपन हो तो आप बोलो सर मैंने तो शीट नहीं बनाई, मैंने क्या नहीं बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आज मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जब भी हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक शीट है मेरे पास, जूस एक्सेल ट्रेनिंग्स, मैं उसे स्टार्ट करता हूँ, वो आपके पास भी होगी। तो इसमें ये है कि आपको भी ये चीज़ें के साथ काम करना इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मैं एक्सरसाइज के अंदर आया, एक्सेल की फाइल को ओपन करके देखता हूँ मैं। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ना ये सब आपके काम की हैं, ठीक है। तो आपने इन सबको ओपन करके देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जूस एक्सेल ट्रेनिंग्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की शीट है ये। मैं आगे आया, देखें ये लिखा हुआ है इसमें कीबोर्ड एक्सरसाइजेज। ये कीबोर्ड के साथ काम करने के लिए आपके पास एक्सरसाइजेज है। एक्सेल के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो तकरीबन 90% काम आप जो भी करेंगे ना वो कीबोर्ड के ज़रिए होगा। तो कीबोर्ड को के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आसान है। इसको मतलब एक मरतबा आपने समझ लिया ना तो आप खुद माउस के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कीबोर्डिंग की एग्जांपल्स क्या हैं इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप ही हमें क्या सिखा रहा है। ये शीट बहुत अच्छी शीट है, इसको यूज़ करके ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है होल्ड डाउन दी कंट्रोल की एंड प्रेस द एरो की टू मूव टू द एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर आना है, मुझे यहाँ पर आना है, मुझे यहाँ पर आना है, किसी भी कोने पे जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड के जरिए कैसे जा सकते हैं। अभी तो मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आना है या यहाँ पर आना है, तो कीबोर्ड के जरिए आप कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कीबोर्ड का जो कर्सर है वो यहाँ पर है, तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा बटन दबा के रखना है आपको, कंट्रोल का। देखिए मैं अगर राइट करूंगा ना तो ये राइट से देखो ऐसे होगा, एक एक करके सेल ऊपर नीचे आएगा। देखें राइट साइड पाने के लिए 1 2 3 4 5 6 मरतबा मुझे लेफ्ट एंड राइट वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके ये राइट या लेफ्ट में आएगा। इसको एक ही मरतबा वहां पे ले जाने के लिए आप कंट्रोल का बटन दबा के रखो और राइट पे क्लिक करो, देखो क्या हो जाएगा। कंट्रोल राइट करने से ये राइट साइड पे चला गया, कंट्रोल लेफ्ट करने से लेफ्ट पे चला जाएगा। कंट्रोल राइट किया, कंट्रोल डाउन किया, देखो ये नीचे आ गया। कंट्रोल लेफ्ट करूंगा तो दोबारा कोने पे आ जाएगा, कंट्रोल डाउन करूंगा तो दोबारा नीचे, कंट्रोल राइट करूंगा तो दोबारा राइट, टॉप लेफ्ट। तो कंट्रोल के बटन से क्या होता है, आपका जो कर्सर है वो डेटा टू डेटा जंप करता है। देखें अब ये ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा, इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे एकदम एंड में जाना है जहां पर मेरा डेटा खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 2, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है। तो ये कैसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा। कंट्रोल का बटन आप दबा के रखोगे और एरो का जो की है उससे होगा। देखिए मैं स्टार्ट में आया, स्टार्ट में नीचे आया 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड पे चला गया, टॉप किया तो टॉप पे चला गया। इसी की तरह ये एक और एक्सरसाइज है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल आर, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल टॉप, कंट्रोल राइट, कंट्रोल टॉप, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल टॉप, कंट्रोल राइट, कंट्रोल टॉप, कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल टॉप और कंट्रोल राइट। देखिए ये किस तरह से मैंने एक मुश्किल जो है मेज की तरह बना हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस एक डेटा से दूसरी डेटा तक मैंने जंप करवा दिया, ठीक है। आप भी जब ये इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना तो आपको भी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, काम करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कीबोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब इन सबको देखो क्या करना है, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट मी, आपने ये सारा डेटा सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट होगा, आपने ये तो देख लिया एक डेटा से दूसरे डेटा के कोने तक जंप कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जंप भी कैसे करते हैं और सिलेक्शन भी कैसे होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड डाउन दी कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल and press the arrow keys to select the cells while moving to the end of a continuous block of data. Why? Eliminate the need to scroll down a large data set and select a large block of data almost instantly. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप
कर्सर के स्क्रॉल से बचने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे। दो बटन आपको दबा के रखने, कौन से, शिफ्ट का बटन और कंट्रोल का बटन। एक ही हाथ से आप लेफ्ट साइड की तरफ दोनों बटन को दबा के रखें और फिर कर्सर को जहां पर भी ले जाएं वो क्या करेगा, जंप भी करेगा और आपका डेटा सेलेक्ट भी हो जाएगा। जंप करने के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं, कंट्रोल का, और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, शिफ्ट का। ठीक है, तो मैं ये एक एक्सरसाइज नंबर 1 है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द ब्लू शेडेड सेल्स ओनली। यहाँ पर आपने सिर्फ ब्लू शेडेड सेल्स को सिलेक्ट करना है। देखें ये वाले सेल्स है, ये वाले, इनको सिलेक्ट करना है। अब इसको मैं माउस से करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है, ऐसे। अगर ये तो चलो कम डेटा है ना, कुछ सेल्स हैं, अगर बहुत सारे सेल्स होते तो आपको वेट करना पड़ता है कि कब आपका कर्सर नीचे जाएगा, पहुंचेगा। इसलिए हम इसको कीबोर्ड से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, या अगर यहाँ पर क्लिक नहीं भी हुआ, आप यहाँ पर भी हैं तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको नीचे आया और यहाँ पे आ गया। ये लो, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये देखें क्या हो गया, डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। कैसे, ही देखें दोबारा, मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के मैंने राइट साइड पे क्लिक किया तो राइट साइड वाले तीनों सेल्स क्या हो गए, हमारे सेलेक्ट हो गए। इन्हीं बटन्स को दबा कर रखा हुआ है मैंने, छोड़ा नहीं है। और इसी को मैंने डाउन कर दिया तो देखो क्या हुआ, सारे सेल्स हमारे सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखिए कितने सारे सेल्स हैं, ये देखिए आप, ये सब क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे शायद, और मैंने पूरी सिलेक्शन कर ली। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया और देखें सारे डेटा, ये 1000 से भी ज़्यादा सेल्स हैं, 1190 सेल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए, सिलेक्टेड हो गए। देखिए कितनी इजीली हम अपना सारा काम कर पा रहे हैं। तो ये वाली जो शीट है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप इसके ऊपर काम वगैरह करें। ठीक है, और इसके ऊपर काम करने का तरीका समझें। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है कि मैं माउस से कैसे कर रहा हूँ इसको और कीबोर्ड से किस तरह करते हैं। मैं माउस से आपको करके दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड से आपको करना है। यहाँ पे लिखा है डिलीट दी रेड कॉलम्स एंड रोज। मुझे इसके अंदर जो रेड कलर के रोज हैं और रेड कलर के जो कॉलम्स हैं, मुझे इनको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखिए पूरा सिलेक्टेड है। मैं डायरेक्ट आता हूँ किस पे, डिलीट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे डिलीट किस चीज़ को करना है, क्या पूरे कॉलम को करना है। अगर कॉलम पे करूंगा तो ये ऊपर की ये चीज़ें भी डिलीट हो जाएंगी, है ना। देखें कैसे होता है, डिलीट शीट कॉलम, देखो क्या हुआ, ऊपर की कुछ चीज़ें डिलीट हो गई। तो मुझे ऊपर से कुछ चीज़ें डिलीट नहीं करनी, मुझे सिर्फ इन्हीं को करना है। रोज तो ये वाली है, ये तो रोज भी नहीं है। तो ये क्या, मैंने क्या सिलेक्ट की हुई है, कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं डिलीट सेल्स करूंगा। मैं आया डिलीट के मोर ऑप्शन में और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट सेल्स। मैंने डिलीट सेल्स किया तो सिर्फ सेल्स ही क्या हो गए, डिलीट हो गए। इसी तरह से इसको भी मैं सिलेक्ट करके सिलेक्शन की, डिलीट में आया, डिलीट सेल्स कर दिया, ये सेल्स भी डिलीट हो गए। इसी तरह से इन सारे सेल्स को भी मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट में आया, सेल्स हैं ये, डिलीट सेल्स कर दिया। ओके, सेल्स डिलीट हो गए। देखें तो जितने भी रेड कलर के मेरे एरिया से वो सब क्या हो चुके हैं, यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, कितनी इजीली देखें मैंने काम करते हुए अपनी चीज़ों को डिलीट कर लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4 में। अब ये कह रहा है इनसे पहले आपने रोज इंसर्ट करने हैं और कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ काम हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे काम वगैरह करने के लिए मजीद कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहा है कि हर एक ब्लू रो से पहले एक ब्लू रो इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने इस वाली पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और इससे पहले एक और कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने पूरे डी के बटन पे क्लिक किया और मैं आ गया इंसर्ट, लिखा हुआ है इंसर्ट शीट कॉलम, मुझे यहाँ पे एक और शीट का कॉलम इंसर्ट करना है। मैंने क्लिक किया, देखें कॉलम ऐड हो गया। मैंने के से भी पहले आया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट शीट कॉलम्स किया तो यहाँ से भी पहले कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह से 24 पे क्लिक किया, इंसर्ट शीट रो, शीट की रो ऐड हो गई। इसी तरह से मैं 27 पे आया, इंसर्ट शीट रोज, यहाँ पे भी शीट की रो ऐड हो गई। तो देखा आपने कितने इजीली मैंने इसके अंदर रो ऐड कर दिया, रो कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ने
आपने इन तमाम जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज वगैरह को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी शीट वगैरह यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, आपने क्या करना है, एक नॉर्मली शीट बनानी है, उसके अंदर कॉलम्स इंसर्ट करके दिखाने हैं। जो भी कॉलम आप इंसर्ट करेंगे, जो रोज आप इंसर्ट करेंगे, उसका कलर चेंज करके आप शीट में डाल के भेज देना, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, मैं अब आपने तो देख लिया कि भाई यहाँ पे ये शीट बनी पड़ी है। अब मेरे पास तो कोई ऐसी शीट नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, तो यहाँ पर मैं एक शीट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं आया ब्लैंक वर्कबुक में। ब्लैंक वर्कबुक में आने के बाद मैंने कहा मुझे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा अपने पास नोट करना है। मैंने यहाँ पे कर लिया सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया मैंने इसको होम एड्रेस, ठीक है। उसका क्लास, उसका सेक्शन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, और उसका ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर मैंने इनको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ, इसकी मैं राइटिंग की साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको 12 कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से कलर भी कर दूंगा। दोबारा फॉर्मेट में आया, दोबारा ऑटो फिट कॉलम विथ किया। ऑटो फिट कॉलम विथ से होता क्या, देखिए कॉन्टेक्ट नंबर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ना, तो जैसे ही आप इसको ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे तो ये नजर आ जाएगा। तो हर किसी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ कर दें, तो ये देखिए पूरा आपको नजर आ जाएगा। मैं इसके अंदर इसको कलर वगैरह भी कर सकता हूँ। कलर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पीला, लाल, हरा कलर कर दें, नहीं, आप बिल्कुल लाइट कलर लिया करें अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह देनी भी हो तो। देखिए लिखा हुआ है सेल स्टाइल्स, आप इसके अंदर देखो बिल्कुल लाइट तरह के कलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डेटा वगैरह लिखना है। मैंने कहा सीरियल नंबर 1, ठीक है। मैंने कहा अली अहमद, ठीक है, फैसल रशीद, ठीक है। होम एड्रेस में लिख दिया भाई सदर, ठीक है। क्लास जो है 8th है, सेक्शन बी है, कॉन्टेक्ट नंबर इसका टेलीनॉर का है, इसका ईमेल है rashid@gmail.com, ठीक है, हो गया। इसी की तरह का मैं एक और भी ऐड कर लेता हूँ। मैं इसका सीरियल नंबर डाल देता हूँ भाई 3, और मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल फैसल रशीद, ठीक है। और मैंने कर दिया खालिद हुसैन, ठीक है। इसका मैंने कर दिया नाजिमाबाद, ठीक है, क्लास 9th, सेक्शन ए, कॉन्टैक्ट नंबर जोंग, इसको मैंने कर दिया भाई khalid@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर बना लिए हैं। 2 रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने तो इसमें जेंडर भी नहीं डाला, मैंने तो इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डाली, और मैंने इसके अंदर डेट ऑफ एडमिशन नहीं डाली। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, क्या मैं इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्सेस के अंदर हम क्या करते थे, डिज़ाइन के अंदर जाके चेंज कर दिया, वो खुद ब खुद अपनी जगह पे आ गया, ऐसा हो सकता था। लेकिन इसके अंदर तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर इसका डिज़ाइन भी यही है और व्यू भी यही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मैंने आया सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे इसकी एडमिशन की डेट कहाँ लिखनी है। मैंने कहा नाम से पहले लिखनी है, तो मैंने नाम के कॉलम को सिलेक्ट किया। मैंने डायरेक्ट कौन सा बटन दबा दिया, इंसर्ट। इंसर्ट क्या दबाया मैंने, इंसर्ट शीट कॉलम। लेकिन एक्सेल जो है वो इतना स्मार्ट है, जब आप कॉलम को सेलेक्ट करते हैं ना पूरे, तो वो समझ जाता है कि आप एक और कॉलम ऐड करने वाले हो। तो जैसे ही इंसर्ट का बटन दबाओगे तो उसके पीछे वो एक और कॉलम ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पे लिखा एडमिशन डेट, एडमिशन डेट डाली, और एडमिशन डेट को ही मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ, ये देखें पूरा डाल दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 3 तारीख 8वां महीना 2021, ठीक है, 3 तारीख 8वां महीना 2021, ये देखे दोनों पे डाल दिया मैंने, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैंने जो जेंडर भी नहीं डाला, मैंने डेट ऑफ बर्थ में नहीं डाला। अब डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मुझे कहाँ डालने हैं, फादर नेम के बाद डालने, दोनों। कितने आपको कॉलम्स ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं ना। तो 2 को ऐड करने के लिए आप 2 सेल्स, 2 कॉलम्स पूरे पूरे सेलेक्ट करो और इंसर्ट का बटन दबा दो, तो ये समझ जाएगा कि आपको 2 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। तो ये 2 कॉलम्स आपको इंसर्ट करके दे देगा। मतलब अगर आपको 4 इंसर्ट करने हैं ना, तो एक सिलेक्ट करके आपको इसको 4 मरतबा दबाने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली इस तरह से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात,
आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पे एक नंबर 2 वाली जो कॉलम रो है वो इंसर्ट करना भूल गया हूँ, नंबर 2 वाला जो रिकॉर्ड है वो लाना भूल गया हूँ। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने नंबर 3 पे क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने इंसर्ट का बटन दबा, देखिए मैंने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, मैंने पूरे रो को सिलेक्ट किया हुआ है और जैसे मैंने इंसर्ट का बटन दबाया इसने एक रो ऊपर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नंबर 2 डाल के उस बंदे की आप एंट्री यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है नंबर 3 वाला तो आपने नंबर 3 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको डिलीट का बटन दबा दिया तो इसने पूरे रो को डिलीट कर दिया। समझ आ गई अब आपको ये चीज़ें, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का मतलब। फॉर्मेट में देखें बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, जैसे आप रीड करोगे मतलब आप देख के ही पता चल जाएगा कि आपको ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने भी इसी तरह से एक शीट बनानी है, जो भी शीट आप डिलीट कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर देना, वो कलर कर देना आप। जैसे कि ये वाली शीट आपने इंसर्ट की है, इसके अंदर आप ग्रीन कलर कर दिया तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई ग्रीन का मतलब है इंसर्टेड रॉ। ठीक है, ये वाली जो दोनों कॉलम्स है ये आपने क्या किए हैं, इंसर्ट किए ना, तो आप इनको भी कलर कर दो। ठीक है, तो आपने बोल दिया इंसर्ट, ग्रीन जो है वो इंसर्टेड कॉलम है या रो है, और जो रेड कर दिया आपने उसको आप डिलीट करके देखना है क्या कि वो डिलीट हो रहा है या नहीं। फिर उसको आप कंट्रोल जेड करके मुझे दिखा देना है कि भाई यहाँ पर एक चीज़ थी उसको आपने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आपने लिख दिया है रेड का मतलब होता है डिलीटेड रो या कॉलम। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। बाकी आप लोग के पास पहले से डेटा लिखा हुआ होगा आपकी शीट्स के अंदर, उसके अंदर आप देख लेना कि आप जंप किस तरह से करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये करके जो स्टूडेंट्स अगर आप इसको अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, 1 बजे तक मैं ऑनलाइन हूँ। बाकी जब तक मैं आपके कल वाले असाइनमेंट चेक करके आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ उसकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा और जो चीज़ें मैंने समझाई वो सबको समझ में आ गई होंगी। आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और आपने अभी मुझे अपना नाम लिख के सेंड कर देना है चैट में ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, जब तक आप अपने सारे काम वगैरह जितने भी ना वो सब कर लेना, रोज़ाना प्रैक्टिस करें। 1-2 दिन भी आपने प्रैक्टिस छोड़ दी चीज़ें आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अभी फ़िलहाल आप लोग अपना नाम मुझे लिख के चैट में सेंड कर दो, 5 मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं अटेंडेंस क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।